नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जैसा कि आज देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं साथियों, इस समय बहुत डिमांड भी है क्योंकि इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है हमें। और आज हम अगर देखें साथियों तो हम ये जान पाते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हमारा जो टाइम चल रहा है उसमें देखिए, जो हम तैयारी करने आए हैं हमें MPTT ग्रेड 2 की, ठीक है। तो जो हम वर्ग 2 की तैयारी करने वाले हैं, माध्यमिक शिक्षक हमारे जितने भी साथी हैं, अब यहाँ से आप देखें क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंजेस हो रही हैं और हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उनका हमारे पास आंसर नहीं है, लेकिन हमें लगातार तैयारी करते रहना है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए देख पा रहे हैं कि मैंने एक बहुत शानदार स्ट्रेटजी आपके लिए तैयार की है। तो पात्रता परीक्षा से सीधे सिलेक्शन की जो संपूर्ण रणनीति है और इसका मास्टर प्लान क्या है वह मैंने आपके लिए तैयार किया है। मैं आपका साथी मार्गदर्शक और गवर्नमेंट टीचर राघवेंद्र दुबे, मेरा यूट्यूब चैनल है शिक्षा जगत। तो जितने भी हमारे साथी हैं वह, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और साथ ही हमारे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो अब यहाँ से देखेंगे साथी, जो महत्वपूर्ण हमारे नियम है या जिनमें बदलाव हुआ है तो वो क्या क्या है, हम यहाँ से सबसे पहले वो देखेंगे। ओके, क्लियर है। चलिए अब हम इस पर बात करते हैं साथियों। तो देखेंगे कि इस बार कोई अलग से जो है वो चयन परीक्षा नहीं होना है, ठीक है। मतलब आपका जो सिलेक्शन एग्जाम है अब वह नहीं होना। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है कि केवल जो आपका पात्रता परीक्षा है, जैसे हम एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, तो आपका केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होना है और इसके जो नंबर रहेंगे, इन्हीं नंबर के आधार पर आपकी सीधे क्या बनना है, मेरिट लिस्ट बनेगी और फाइनल आपका जो सिलेक्शन है साथियों, याद रखना है वो यहीं से होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये जो परीक्षा है इसमें आपको बिल्कुल मैक्सिमम स्कोर करना है, ठीक है साथियों। आपको यहाँ से क्या करना है, बिल्कुल इसमें मैक्सिमम स्कोर आपको यहाँ से करना है और आपका यही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। क्लियर है। तो अब सबसे पहली चीज तो आपकी क्लियर होना चाहिए कि यहाँ से अब आपकी चयन परीक्षा आयोजित नहीं होगी। तो जो आपका एक मन में बहुत बड़ा डाउट रहता था वह अब नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए अब यहाँ से देखेंगे हम, चूंकि अब जानते हैं केवल पात्रता परीक्षा ही हमारी मेरिट लिस्ट तैयार होनी है, इसलिए क्या है, प्रतियोगिता स्तर जो है काफी मजबूत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एग्जाम होना आप जानते हैं। और पहले ही प्रयास में अगर मान लीजिए आपको कौन सी रैंक, टॉप रैंक हासिल करना है, तो उसके लिए आपको मैंने कुछ यहाँ से पूरी एक रणनीति बताई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप देखेंगे कि एग्जाम मॉड्यूल या परीक्षा का जो प्रारूप है, इस पैटर्न को हमें समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अब क्या है कि पात्रता परीक्षा ही सब कुछ है, जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ और ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि पहले क्या था। पहले ये जो परीक्षा थी केवल क्वालिफाइंग एग्जाम था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसके जो मार्क्स हैं साथियों, सीधे आपकी सरकारी नौकरी अब यहाँ से तय करने वाले हैं। जो आपका मेन सब्जेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी 100% उस पर कमांड होना चाहिए। परीक्षा में आपका जो मेन सब्जेक्ट है और उसका जो स्कोर है सबसे ज्यादा साथियों वही मायने रखेगा। इसलिए क्या करना है, आपको अपना जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के हर एक कॉन्सेप्ट को आपको बहुत डीपली, उसकी बहुत ज्यादा अच्छे से आपको तैयारी कर लेना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम का पैटर्न, अभी नोटिफिकेशन भी आने वाला है तो आप उसको बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे समझेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट साथियों आपके लिए टॉपिक रहने वाला है, आप उसको देखेंगे कि इसके लिए क्या है, आपको एक अचूक रणनीति की आवश्यकता है। स्टेप बाय स्टेप मास्टर प्लान आपके लिए क्या रहेगा। स्टेप 1 की बात करेंगे साथियों, तो NCERT और MP बोर्ड की जो बुक्स हैं, इन बुक्स को आपको अपना बेस बनाना है। इंपॉर्टेंट है, अगर हम ग्रेड 2 की बात करें साथियों, मैंने आपको पहले बताया था कि 6 to 10 तक की जो आपकी NCERT होती है, जो कि उम्मीद है आप कंप्लीट कर चुके होंगे। साथ में MP बोर्ड की जितनी भी टेक्स्ट बुक हैं, इन्हें आप बिल्कुल क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे। आप जानते हो बिल्कुल यहीं से ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट और थ्योरी के क्वेश्चन हैं बिल्कुल एज इट कई बार पूछे जाते हैं। सेकंड मैंने आपको पहले ही बताया, तो सेकंड स्टेप है हमारी स्वयं के आपको नोट्स बनाना है और इनको आपको रेडी करना है। अब इसमें आपका जो भी सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग फार्मूले हैं। अगर आप सोशल साइंस के तो डेट्स वगैरह हैं, ठीक है। आप इंग्लिश और हिंदी से हैं तो जो भी ग्रामर के रूल्स होते हैं वह है, और इनकी शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं उनकी अलग आपको अपनी नोट कॉपी बना लेना है। और लास्ट टाइम में ये आपकी रिवीजन में काफी हेल्प करती है, क्योंकि जो क्विक रिवीजन होता है वह आपके शॉर्ट नोट से ही होता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ साथियों कि पूरा आपके पास टाइम है, आप ये ना सोचें कि आपके पास समय नहीं है, तो इस चीज को लेकर आपको परेशान नहीं होना। सेकंड थिंग, आपकी जो थर्ड स्टेप आने वाली है स्टूडेंट्स, उस थर्ड स्टेप में क्या करना है, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे हम PYQs कहते हैं, इनका एनालिसिस आपको अच्छे से करना है। मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था। अब क्या करना है आपको, जिस भी एग्जाम को आप दे रहे हैं, तो ESB ने क्या किया है कि लास्ट टाइम में जो भी एग्जाम कराए हैं और जिस वर्ग में हमें सिलेक्शन चाहिए, उनके जितने भी मॉड्यूल आपको मिलेंगे उन सभी पेपर को आप सॉल्व करेंगे। अब इससे क्या होता है कि क्वेश्चन का जो टिपिकल लेवल होता है
और उनका जो पैटर्न होता है उस टॉपिक का आप बहुत ज़्यादा क्लियरिटी से आपको अंदाजा लग जाएगा। और इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, एक मतलब ये मान चलिए कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, आप खुद से जान पाएंगे कि आंसर कैसे पूछे जाते हैं और उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट हमारी जो स्टेप है जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, रेगुलर आपको मार्क टेस्ट लगाना है और आपका स्कोर जो है उसको एनालिसिस करना है। एक वीक में मिनिमम आप जब आपका सिलेबस रेडी हो जाएगा तो आपको मिनिमम कितने ऑनलाइन जो है 2 मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है, और टेस्ट देने के बाद में उसका आपको बहुत डीपली क्या करना है, एनालिसिस करना है। और आपको ये देखना है कि कौन सा जो पोर्शन है जहाँ पे कि आपके मार्क्स कट रहे हैं, उन्हें जो कमजोर टॉपिक है आप उसको पूरा का पूरा समय रहते हैं डबल से आप क्या करना है, उसको अच्छे से कंप्लीट करते हुए चलना है। अब यहाँ पे कुछ बुक लिस्ट भी मैंने आपको दी है, ये बुक लिस्ट मेरे हिसाब से, आप बाकी अपने हिसाब से भी इनको देख सकते हैं। अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे, ग्रेड 2 की बात कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी आपका जो 6 to 10 है लिटरेचर के लिए कंप्लीट करना है। साथ में स्वीट एंड मार्टिन की बुक आती है, और ये कुछ नीतू मैम भी हैं, इनके ग्रामर के नोट्स भी आप ले सकते हैं, और पीडी सर को भी आप यहाँ से पेडोलॉजिकल इश्यू के लिए पढ़ सकते हो। अगर हम देखो सोशल साइंस की बात करेंगे तो इसमें ये सारे कॉमन में एनसीईआरटी और आपकी एमपी बोर्ड की बुक ये कॉमन है। साथ में दृष्टि आईएएस थोड़ा हाई हो जाता है, लेकिन आप चाहें क्विक बुक है जिसमें कि आपको इतिहास है, भूगोल, राज्यव्यवस्था, घटना चक्र भी आती हैं। अरिहंत या फिर देखिए ये यूथ कंपटीशन टाइम्स जो होता है ना, इनके जो चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर हैं ये तो रामबाण आपके लिए साबित होंगे, ये बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो इनको तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लेंगे। और इसी तरीके से अगर हम साइंस की बात करेंगे तो एनसीईआरटी 6 to 10, साथ में लूसेंट की जो एक स्पेशल साइंस की बुक आती है वह आप पढ़ें, और यहाँ से आप परीक्षा धाम या फिर यूथ कॉम्पिटिशन प्राइम जो टाइम्स है इसके प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं। मैथ के लिए भी आप देख सकते हैं, RS अग्रवाल है, शारदा पब्लिकेशन है। हिंदी में डॉक्टर जो राघव प्रकाश है इनका प्रकाशन है, और लूसेंट सामान्य हिंदी ये आपके लिए सफिशियंट होती हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे तो संदीप कुमार सर सरोवर जो पब्लिकेशन है आप ले सकते हैं। हिमांशी मैम लेट्स लर्न जो है उनके नोट्स आप ले सकते हैं। मैग्रा हिल पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए सफिशियंट रहेंगे। साथ ही मैं किसी बुक को पब्लिश यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे बेस्ट लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगर एग्जाम हॉल की हम बात करेंगे तो एग्जाम हॉल में जो एक्यूरेसी होती है आप उस पर ध्यान देंगे, सटीकता पर। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होना है, और आप जानते हो इसी एग्जाम से आपकी फाइनल लिस्ट बननी है, इसलिए हर एक जो आपका क्वेश्चन है उसका हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आपको आंसर देना है। टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो जो भी आपको क्वेश्चन है और आपसे इजीली बन रहे हैं आप पहले उनको सॉल्व कीजिए। आपको डायरेक्ट उलझना नहीं है, तो हमें जो हमसे इजीली बन रहा है हम उनको पहले करते हुए चलेंगे। साथ में जो टफ होते हैं या उलझाने वाले प्रश्न होते हैं इनमें हमको क्या करना है, पहले राउंड में इनमें टाइम अपना खराब नहीं करना, इनको आप लास्ट के लिए रख सकते हो, और इन्हें मार्क और रिव्यू वगैरह आप कर सकते हो। क्लियर हो रहा है आपके साथ ही? तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है वहाँ पे बहुत अच्छे से इनको आपको ध्यान में रखते हुए अपने एग्जाम की तैयारी करना है। क्लियर हो रहा है आपके लिए? ठीक है, आप जानते हो कि चूंकि केवल पात्रता परीक्षा ही मेरे बननी है, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ, इसलिए अब पढ़ाई जो है एक एक नंबर की है, कुछ पॉइंट की भी है। आपको पर डे क्या करना है, 5 से 6 घंटे की आपको बिल्कुल कंटिन्यूसली स्टडी करना है, सही गाइडेंस आपको देते हुए चलना है, और निश्चित रूप से यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है साथियों, पुनः मैं राघवेंद्र दुबे आपका साथी हूँ। यदि किसी भी प्रकार की तैयारी में आपको दिक्कत जा रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज जरूर करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की विश्वसनीयता के साथ मदद करने की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और जो हमारे साथ चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।